हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज एक नया क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं ये वीडियो। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस was found to contain 71.7% of chlorine, 4.04% of hydrogen and rest carbon. If its molecular weight is 99, then calculate molecular formula. हम लोगों को इस क्वेश्चन में आप लोग देख ही सकते हैं कि हम लोगों को मोलिकुलर फार्मूला निकालना पड़ेगा और ये एम्स में आ चुका है 2016 में। तो हम लोग ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका क्लोरीन का परसेंट कितना दिया हुआ है, 71.7% दिया हुआ है और हाइड्रोजन का दिया हुआ है 4.04 और रेस्ट बोला है कि कार्बन का तो कितना हो जाएगा 100 से अगर ये हम लोग माइनस कर देंगे तो 1.7 ये माइनस कर देंगे तो हम लोगों को ये लगभग मिल जाएगा 24.26%। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब क्या होता है कि सिंपल रेशियो जो क्लोरीन हाइड्रोजन और कार्बन इसका सिंपल रेशियो निकालना है, उसको ही एम्पिरिकल फार्मूला बोला जाता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए हमें क्लोरीन हाइड्रोजन और कार्बन इसका निकालेंगे। तो क्लोरीन का कितना दिया हुआ है 71.7 और हाइड्रोजन का कितना है 4.04 और कार्बन का कितना 24.26। इन लोगों को हमें इसका जो एटॉमिक वेट है उससे हम लोगों को डिवाइड कर देना है। इसका एटॉमिक वेट कितना है 35.5, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है और कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है। तो ये हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, अप्रॉक्सीमेट 2 आ जाएगा और यहाँ पर 0.04 आ जाएगा और यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो हम लोग 2 ही पकड़ लेते हैं। उसके बाद इन लोगों का फिर से हम लोगों को सिंपल रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिल जाएगा, यहाँ पर 2 मिल जाएगा और यहाँ पर फिर से 1 मिल जाएगा। तो इन लोगों का एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ गया ClH2 और कार्बन, ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। और इस एम्पिरिकल फार्मूला का एम्पिरिकल मास कितना हो जाएगा तो 35.5 और 2 और कार्बन का हो जाएगा 12। तो ये प्लस करने से कितना आ जाएगा 49.5 आ जाएगा। तो अभी हम लोगों को पता है कि मोलिकुलर जो फार्मूला होता है वो n फैक्टर इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो मोलिकुलर फार्मूला मतलब मोलिकुलर मास, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 99 दिया हुआ है और यहाँ पर n ये हम लोगों को निकलना है और ये एम्पिरिकल फार्मूला मतलब एम्पिरिकल मास कितना है 49.5। तो ये n का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से n का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो अभी मतलब आप लोगों को करना है कि मोलिकुलर फार्मूला निकालना है। तो मोलिकुलर फार्मूला निकालने से जो एम्पिरिकल फार्मूला है इससे हम लोग को n इंटू कर देना पड़ेगा। तो n क्या है 2 है और मोलिकुलर एम्पिरिकल फार्मूला क्या है ये है ClH2 और कार्बन, ये करेंगे तो Cl2H4 और C2। तो इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, इनसे आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाट विल बी परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द सैंपल। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया है ऑन हीटिंग, तो ये डिकम्पोज करेगा तो क्या बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा और क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड का कितना दिया हुआ है 8 ग्राम दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है परसेंटेज प्योरिटी। तो परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए इसका मास पता होना ज़रूरी है हम लोगों को। तो इसका मास पता होने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं मोल एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है, इसका जो मास दिया हुआ है मोल एनालिसिस करेंगे तो मोल ऑफ MgCO3 इक्वल टू मोल ऑफ MgO। तो मोल निकालने के लिए इसका मास कितना गिवन मास है मोलर मास, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा
तो मैग्नीज, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? इसका मोलर मास हो जाएगा आप लोगों को 84, और इसका जो मास दिया हुआ है 8 ग्राम दिया हुआ है, और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ से हम लोगों को इसका क्या मिल जाएगा? इसका मैग्नीशियम कार्बोनेट का वो मास मिल जाएगा। मैग्नीशियम का मास कितना हो जाएगा? 84 इंटू 1/5, ये हम लोगों को 5 से कट जाएगा। तो अभी परसेंटेज प्योरिटी का जो फॉर्मूला है, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या है कि एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल इंटू 100। एक्चुअली कितना दिया हुआ है? एक्चुअली हम लोगों को कितना मिला? 84/5 ये मिला एक्चुअली, 84/5। और थियोरेटिकली कितना दिया हुआ है? थियोरेटिकली हम लोगों को क्वेश्चन में ये है, थियोरी में जो दिया हुआ है वो थियोरेटिकल 20 और इंटू 100। तो ये कितना? 20 इंटू 5 100, और ये 100 कट जाएगा और ये 84% आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। होप यू लाइक द वीडियो।